वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण ये घोषणा कर देते हैं कि हम उन्हीं के अंश हैं। तो शेर का जो बच्चा है वो शेर होगा या गीदड़ होगा? वो तो शेर ही होगा। लेकिन जब हम अपनी तरफ देखते हैं तो हमें ऐसा लगता नहीं कि हम कहीं से भी शेर हैं। ऐसा लगता है कोई काम, क्रोध, लोभ है ना, इस कीचड़ से सना हुआ कोई गीदड़ है, गीदड़। और ये मान्यता भी इतनी जबरदस्त है हमारे अंदर गीदड़ होने की, शरीर से तादात्म्य होने की। कोई कितना ही कह दे लेकिन हमारे समझ में आती नहीं है। जैसे कि एक कहानी के माध्यम से हम समझें इस चीज़ को कि एक शेर का बालक बिछुड़ जाता है बचपन में और वो गीदड़ों के झुंड में मिल जाता है। तो गीदड़ों की तरह खाना, रहना, उन्हीं के साथ खेलना। बड़ा हो रहा है, अपने आप को गीदड़ी मान के बैठा है। अचानक क्या होता है कि एक दिन उस गीदड़ों के झुंड पे एक शेर अटैक करता है, दहाड़ता है शेर। तो सारे गीदड़ तो भाग जाते हैं और वो जो शेर का बच्चा होता है वो रह जाता है वहाँ। और वो मम्मी आता है तो वो देखता है शेर, अरे तू तो शेर है। वो कहता है भाई साहब हमको छोड़ दो। अरे कि तू शेर है? नहीं भाई साहब हम गीदड़ हैं यार, हमें छोड़ दो आप, प्लीज मारना मत। अरे कि तू शेर है? कि नहीं भाई साहब हम गीदड़ ही हैं, हम कह तो रहे हैं आपसे। तो शेर उसका कान पकड़ के और उसको एक सरोवर पे ले जाता है और देखता है कि देख मेरी तरफ देख, जैसा मेरी जो है ये दाढ़ी मूछ वगैरह है, मेरा चेहरा ऐसा देख, तेरा है कि नहीं? वो देखता हाँ यार तेरा। लेकिन भाई साहब बात बनी नहीं, आपके अंदर तो वो आवाज़ है जिससे पूरा जंगल कांप गया, हमें छोड़ दो आप। तो उसने कहा ये आवाज़ तेरे में है। दहाड़ एक दो बार कोशिश की लेकिन जब वो दहाड़ा तो जंगल थर्रा गया। बस ऐसे ही हैं हम भी। सारे गुण हमारे अंदर हैं ही। और गीता एक बड़ी विलक्षण बात कहती है, जो इस अध्याय का टाइटल है दैवासुर संपद विभाग योग। यानी एक तो दैवी संपत्ति होती है जो कि हमारे अंदर हैं, लानी नहीं है, हैं ही। भाई सोने के टुकड़े में सोने के गुण होंगे या कि नहीं होंगे? होंगे, लाने थोड़ी हैं। हाँ कोई ऊपर कचरा जम गया, कोई धूल जम गई तो सुनार क्या करेगा, आग जला के वो हटा देगा तो आ गया 24 कैरेट गोल्ड। ऐसे ही आसुरी संपत्ति हमारे ऊपर छा गई है। सारे मोटिवेशनल स्पीकर, सारे समाज में एक ही बात है कि हमको अच्छे गुणों को ग्रहण करना है। आप देख लो घर में भी लेक्चर में यही मिलेगा कि हमको अच्छे गुणों को अर्जित करना है, ग्रहण करना है। लेकिन गीता बिल्कुल ऐसा नहीं कहती। गीता कहती है आपको अर्जित वर्जित नहीं करना है। अर्जित की हुई चीज चिपकाई हुई होती है जो एक दिन छूट जाएगी। आपको सिर्फ बुराई को हटाना है, आसुरी संपत्ति को हटाना। अंदर से 24 कैरेट गोल्ड प्रकट हो ही जाएगा। अच्छा हम हैं कि नहीं दैवी संपत्ति वाले? एक उदाहरण से समझते हैं। हम में से कोई 24 घंटे खुश रहना चाहे, रह सकता है? रह सकता है, कोई समस्या नहीं है। अच्छा आप बिल्कुल सहज अवस्था में हंसते खेलते 24 घंटे रहना चाहें और एक 24 घंटे आप रोना चाहें, बोलो कौन सा सही है? काम क्रोध लोभ भी इनको देखो आप, यदि क्या 24 घंटे काम भावना रह सकती है? क्या 24 घंटे क्रोध भावना रह सकती है? इसका मत कोई हमें, यदि हम खुश रहें तो कोई हमसे नहीं पूछता कि यार आज आप खुश क्यों हो। पूछ भी लेते हैं जनरली, यदि आपका चेहरा 24 घंटे लटका रहता है तो पूछ भी लेंगे, है ना। लेकिन आप दुखी होते तो जरूर पूछते हैं भाई साहब क्या बात हो गई। इसका मतलब दुखी होना हमारा सहज स्वभाव नहीं है। हालांकि हैं दोनों चीज हमारे अंदर, जैसा कि तुलसीदास जी कहते हैं सुमति कुमति सबके ओर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति
तहाँ विपत्ति निरा। अब ये बेसिक चीज है जो बताई जानी चाहिए बच्चों को, हमको, सबको, कि जहाँ सुमति होगी, और सुमति का मतलब क्या है, बड़ी जबरदस्त चीज बताती है गीता। अच्छे कर्म करके हम अच्छे होंगे, ये बहुत बेकार रास्ता है। हम अच्छे हैं ही, हम अच्छे होके कर्म तो फिर अच्छे होंगे ही होंगे। हम बोलिए हम चोरी करते हैं तो पहले हम चोर बनते हैं कि पहले चोरी करते हैं? बिना चोर बने आप चोरी कर सकते हो? ये गीता का मास्टर पॉइंट है कि हम पहले अपनी अहमता को बदल दें। हम भगवान के हैं भाई, यदि नहीं दिख रहे तो भगवान कहते हैं मैं तेरे को बताता हूं कि आसुरी संपत्ति कैसी कैसी होती है, तो तू इसको पहचान और पहचान के इसको दूर कर। स्वामी जी एक बड़ी जबरदस्त बात कहते हैं, सुनने लायक बात है और हमारे लिए बड़ी काम की भी है। एक बार स्वामी जी से किसी ने पूछा कि साहब आप कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, फलाना ठिकाना, और ये लोग बड़े बड़े काम करते हैं, हमारे पास रोटी खाने कोई नहीं है, बोलो हम क्या कर सकते हैं? तो स्वामी जी ने कहा आप दुनिया का सबसे ज़्यादा भला कर सकते हो। हैं, चवन्नी नहीं है हमारे पास, ध्यान रखना, आगे चवन्नी की जरूरत ही नहीं है। किसी को खाना खिलाएंगे नहीं, कुछ नहीं करना है भाई। तो बताओ कि आप किसी का भी मानसिक रूप से बुरा मत सोचो, सबको कहो सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया। भगवान से प्रार्थना करो हृदय से, हे प्रभु मेरे पास तो कोई क्षमता नहीं है, लेकिन सब सुखी हो जाए, सब निरोगी हो जाए। बुराई छोड़ दो, भलाई करने की जरूरत नहीं है, स्वामी जी का कहना है। वाह क्या बात है। स्वामी जी कहते हैं कोई जरूरत नहीं है भलाई करने की। हैं, हम तो मरे ही जा रहे हैं महाराज इसके मारे। स्वामी जी कहते हैं करनी ही नहीं है भलाई। तुम्हारी भलाई से जगत चल रहा है क्या भाई? बोलो, ये भलाई तो कर रखी है भगवान ने, तभी तो हम कूद रहे हैं। हमारी भलाई से जगत चल रहा है। हमको तो सिर्फ कितना करना है कि हमको अपनी बुराई ना करें, ये संकल्प कर लें। उसके बाद करोगे क्या? अच्छा ही करोगे, लेकिन फिर घमंड नहीं होगा, अभिमान नहीं होगा। क्योंकि भगवान अब आसुरी संपत्ति बताएंगे, तो उसमें सबसे पहले आसुरी संपत्ति का जो चीफ ऑफ द कमांडर आर्मी स्टाफ है वो यही भाई साहब हैं। कौन से? अभिमान। दम्भ को बोला पहले, लेकिन अभिमान है, हैं? दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमा। ये आसुरी संपत्ति के 6 लक्षण बताए भगवान ने। दंभ, दंभ मतलब जैसे हम हैं उसके अलावा दिखाना। हम बुरे नहीं हैं, लेकिन क्या करें भाई साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब दारू पी रहे तो हमको पीनी पड़ेगी, मरेंगे थोड़ी कोई। हम तो जानते हैं दारू पीना कतई खराब है, लेकिन पी रहे हैं तो पी रहे हैं। ये भी दंभ है। ये शादी ब्याह में जो हम नाटक करते हैं, पहले तो मरते हैं 25 साल, कंप्रोमाइज करते हैं, अब पूरी जिंदगी खराब कर देते हैं। क्यों? ये सब कचरा करने के लिए। हाँ, दिखावा। और हमारा जो ये समाज है ये तो विशेष है इसमें। कौन सा? वैश्य समाज। एक बिहार के टीचर थे हमारे मिडिल में, वो बड़ी अच्छी डेफिनेशन देते थे। वो कहते थे बनिए, बनिए। ये बिगड़ते नहीं है, ये बनिए हैं, ये बने बनाए, बनिए। तो हमने तो और सत्यानाश कर रखा है सबसे ज्यादा। इतना दिखावा, इतनी करे क्या, नाक कट जाएगी। कह दो भाई हम 5 व्यंजन बनाएंगे, कोई शोबाजी नहीं करेंगे, हैं? कम से कम बिल्कुल जो बेकार की चीजें वो तो नहीं करेंगे। ये सब दंभ है। दर्प और अभिमान, ये 2 शब्द भगवान ने दे दिए। जनरली ये एक ही कॉइन है, लेकिन ये दे दिए तो फर्क है इनमें। फिर दर्प क्या है और अभिमान क्या है? फर्क है, सूक्ष्म फर्क है। दर्प है घमंड। घमंड क्या? घमंड होता है ममता वाली चीजों को, मेरी कार, मेरा घर, ये दर्प है। और अभिमान जो होता है, ये इसके भी पापा जी हैं, ये बहुत सूक्ष्म। अभिमान क्या होता है कि अहमता वाली चीजों को लेके अभिमान होता है। देखा पीएचडी में मेरे कितने नंबर हैं, मेरी बोलने की स्टाइल देखी, हमारा भाई साहब कुल देखा आपने, कुल वंश, हमारे दादाजी जो थे, ये जो अहमता को लेके जो चीजें अपने में श्रेष्ठता, ये क्या है? अभिमान। संस्कृति सूल मूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमाना।
संस्कृति, संस्कृति मतलब जितनी भी दुख हैं हमारे, जन्म मरण, जितने भी दुख हैं, इनका मूल कौन है? अभिमान है। अभिमान यदि है तो विद्या विवादाय धनम परेशाय। धन होगा, विद्या होगा, दान होगा, ये भी पतन करने वाले हो जाएंगे यदि अभिमान है तो। ये ऐसी बीमारी है अभिमान, और ये इतना छुपा रहता है। अभिमानी आदमी बाहर से बिल्कुल ऐसा मिलेगा आपको, लड्डू लाल एकदम, बिल्कुल दीनहीन मिलेगा, एकदम ऐसा मिलेगा, कुछ नहीं है भाई साहब। लेकिन ऐसा सांप होता है अंदर, उस सांप पे जैसी चोट कर दे ना कोई, फिर देखो आप, है ना, जब तक उसको वो क्या कर रहा है, जो उसको कह रहे हैं कि भाई साहब आप ऐसे हो, वो पुष्ट हो रहा है उसका अभिमान, इसलिए वो दीनहीन बना हुआ है। लेकिन उसके कोई टच कर दे मान लो, फिर देखो आप, ओहो। अच्छा, अभिमान जरूरी नहीं है, गरीबी का भी अभिमान होता है। हाँ, ये बहुत बुरी बीमारी है भाई। गरीब कहता है हाँ तो क्या है, करोड़पति है तो, हाँ हम कोई कम है क्या, हाँ हम किसी से कुछ नहीं मांगते, ये देखो, ये देखो। हाँ, पिक्चर देखी, सारा जिंदगी खराब कर ली, ना कोई कंपटीशन दिया, ना कोई कमाया, ना समाज में कंट्रीब्यूशन दिया। अरे कम से कम कहीं तो है वो, तेरे से तो आगे, कुछ तो उनकी इज्जत कर। तू खुद ही वैसे मरा जा रहा है, इतने में ही मरा जा रहा है। ये भी अभिमान है गरीबी का, यानी ये अभिमान मूल है। इस अभिमान को हमको त्यागना है। कैसे त्यागना है भाई? भाई देखो, जिस चीज़ का अभिमान है, भगवान ने उस फील्ड में एक से एक महारथी बैठा रखे हैं, उनका संग करो। यदि 16 माला का अभिमान है तो 64 वाले मौजूद हैं। पैसे का अभिमान है तो ऐसे ऐसे हैं जहाँ चपरासी की भर्ती नहीं हुआ आपकी। जो 150 करोड़ पे हम इठला रहे हैं, तो ऐसे ऐसे भी हैं जहाँ हमारी भर्ती नहीं हो अंदर जाने की, उस 100 करोड़ पे। तो अभिमान जिस चीज का हो तो देखें कि हमसे भी ऊपर है। बहुत है, एक से एक सरलता पे अभिमान है, ज्ञान पे अभिमान है, किसी अच्छे काम पे अभिमान है। तो भगवान की सृष्टि में एक से एक चमत्कार मौजूद है। यदि हमें लगता है कि हम गीता प्रचार कर रहे हैं तो ये हो नहीं सकता। भगवान की सृष्टि में एक से एक व्यक्ति हैं जो अपने अपने तरीके से भगवान का काम कर रहे हैं। हम करें तो हमारा फायदा है, ना करें तो भगवान का काम रुकने वाला नहीं है। ये अभिमान, और ये भक्तों की संगत से मिटता है, भगवान की कृपा से मिटता है। भगवान इसके बाद बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं, अर्जुन, दैवी संपत्ति ये मोक्ष को देने वाली है, और आसुरी संपत्ति ये बंधन को देने वाली। आसुरी संपत्ति सबसे पहले आती कहाँ है? इसमें श्लोक नहीं है लेकिन मैं ले रहा हूं। आसुरी संपत्ति सबसे पहले आती है हमारे आचार विचार और आहार विहार में आती है। आजकल यहां से ये यहां से है सिस्टम। आज हमारा खान पान बिल्कुल खत्म हो चुका है, हम बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहते। जबकि उपनिषद वेद कहता है आहार शुद्धि सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुवो स्मृति, और ध्रुवो स्मृति वो उस ग्रंथि को तोड़ती है। यानी आहार से सत्व यानी अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त सत्व होता है, और उससे फिर हमारी स्मृति होती है। यानी यदि हमने आहार ठीक नहीं लिया, आहार कौन सा? अन्न से ही मतलब नहीं है। हेलो, हर इंद्रिय का अपना आहार है। यदि रात को 3 बजे 3 घंटे जो है ब्लू पॉइजन देखा है, व्हाट्सएप देखा है, तो भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाते हुए सपने में आ जाएं, बोलो ऐसे हो सकता है? कैसे आएगा भाई? जब कचरे में से आए हो तो यही होगा, जो खाओगे वही तो होगा, चित्त बनेगा। तो हम देखें कि हम हर इंद्रिय से क्या ग्रहण कर रहे हैं। कोई भी साधक व्हाट्सएप का सदुपयोग करेगा, अरे जहर का भी सदुपयोग करते हैं, जहर का भी सदुपयोग होता है कि नहीं होता है? बोलिए, एंटी स्नेक वैक्सीन में क्या दवाई होती है? सांप का ही तो जहर होता है। तो हमें क्या डरना? आए टेक्नोलॉजी, हम उसका सदुपयोग करेंगे लेकिन उसके ट्रैप में फंसेंगे नहीं। ये सीखें और दूसरों को सिखाएं। चेक करें आंख क्या चाह रही है, कान क्या चाह रहे हैं, मन क्या चाह रहा है, क्या दे रहे हैं इसको हम। यदि आहार पे हमने कंट्रोल कर दिया, और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी जोरदार इंद्रिय है दुधा, इसको बोलते हैं दुधा इंद्रिय। कौन? ये जीव। और बड़े बड़े साइंटिस्टों ने तो अब खोजा है, विदेशों ने तो, हमारे शास्त्रों में तो श्लोक लिखे हुए जितई सर्वे जितई रसा, है ना। और बड़ा आश्चर्य हुआ साइंटिस्टों को कि यार इन्होंने कैसे लिख दिया, इंडिया वालों ने क्या लिखा कि यदि हमने रस पे कंट्रोल कर दिया इस जीव पे,
तो जो सबसे खतरनाक घाटी है भगवान के मिलन में, कौन? काम इंद्रिय, जननेन्द्रिय, ये कामना, ये काम जिसने बड़े बड़े योगी यति को लुढ़का दिया, यदि इसको कंट्रोल कर दिया तो जननेन्द्रिय कंट्रोल हो जाती है, और यदि इसको कंट्रोल नहीं किया तो बहुत नुकसान है, वैसे भी नुकसान है। कोई कौन सा दोहा है रहीम जी का? रहीमन जिभ्या बावरी कह गई सरग पताल, आप तो कह भीतर गई और जूती खात कपाल। लो, अब मरवा तो इसने दी, अब मंगल जी को कुछ कह दिया, हमें क्या पता मंगल जी ऐसे हैं, इनके पीछे 20 आदमी, अब कुट कौन रहा है? अब जूती तो ये खा रही है, एक पट रही है। ये दुधा इंद्रिय है। दुधा इंद्रिय मतलब यही इंद्रिय है जो दुधा है, दो काम करती है। क्या करती है? स्वाद लेती है, और एक ये बोलती है। तो बस इस दुधा इंद्रिय का इलाज कर दो, मन बुद्धि इंद्रिय सब सेट है। तो क्या करें? स्वाद क्या लें? ठीक है, खाएं, रबड़ी खाएं, जलेबी खाएं, इमरती खाएं, भगवान को भोग लगा के खाएं। भगवान को भोग लगा के खाए तो रबड़ी खाते हुए भी हमारा मन शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि वो प्रसाद हो गया। आप भगवान को कहीं भी गंगा किनारे खड़े हैं, कहीं जंगल में खड़े हैं, मंदिर नहीं है, वहीं से भगवान को स्मरण करें, हे प्रभु ये जो भी मिला है आप पाइए, फिर आप पाएं। बस इतना सा नियम ले लें, बहुत बड़ा चेंज होगा। एक तो ये करें, और ये जो बोलती है ना, इसको फालतू बोलने का टाइम मत दें भाई। जब भी मौका मिले राम 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 राम, छोड़ो कुछ भी संप्रदाय गीता, अरे सब छोड़ो। स्वामी जी ने कहा, पोपला मुखवाला भी स्वामी जी ने कहा, कुछ मत मानो कुछ मत जानो, राम 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 राम, चालू हो जाओ बस। अरे रास्ता खुलेगा, 100% खुलेगा। ये स्वामी जी कह रहे हैं भाई, सिर्फ राम राम से रास्ता खुल जाएगा और दुनिया भर की बिद्दतों से बच जाओगे। और राम राम में इतनी ताकत है भाई, अब मैं ज़्यादा बात तो क्या कहूँ, कहनी भी नहीं चाहिए। इसमें सारे वेद शास्त्र गीता समाई है। यदि आप इसका सहारा लें, जिस शास्त्र को आपने आंखों से नहीं देखा, उस शास्त्र की बात आपके मुंह से निकल जाएगी। तो मैं आपको अनुभव चाहिए तो नाम बता दूं। हमारे कई आचार्य कहते हैं, जिन्होंने नाम का सहारा ले रखा है, कि आज क्लास में ऐसा पूछा किसी ने तो मैंने ऐसा बोल दिया और मेरे को बड़ा संकोच हुआ कि मैंने गलत तो नहीं बोल दिया, और ये बात मेरे मुंह से निकल कहाँ से गई। लेकिन जब आके देखा, अरे ये बात तो सही है, शास्त्र में लिखी हुई है। ये नाम की ताकत है। ये आसुरी संपत्ति को नाश कर देगी, क्योंकि आसुरी संपत्ति का 3 द्वार हैं नरक जाने के। भगवान कह रहे हैं त्रिविधम नरकस्य, 3 गेट हैं। एक बड़ा वाला गेट है, जैसे अपने बड़े मकानों में रहता है, 2 छोटे छोटे गेट हैं बगल वाले, एक कुत्ते के लिए एक गेस्ट के लिए। तो बड़ा वाला गेट तो है काम, और ये कौन से हैं? क्रोध, और यही कमांडर है। इसको कंट्रोल कर लोगे तो ये तो कुछ नहीं है बेचारे। तो 3 गेट है, और इस काम को मेटने का इलाज सिर्फ राम है और कुछ नहीं है। राम भजन बिन मिटहि की कामा है, इसके अलावा कोई नहीं है। बस लोगों का हित सोचें, अच्छा सोचें, अच्छा करें, और नाम जप में करें। जरूर करें नाम जप, अवश्यमेव करें। हमारे एक साधक थे, क्या नाम था उनका, जो दुर्गापुर आते, डेली गीता प्रचार करते थे, क्या नाम है उनका? लालचंद प्रजापति जी। भाई आप मिलना, जयपुर की साधक हैं, बहुत सिंपल हैं, बहुत सिंपल लिविंग है। 2014 में दुर्गापुरा में क्लास लेता था, वहाँ आते थे, तो उन्होंने ऐसी एक प्रण किया। देखो आप, वक्ता से कई गुना ऊंची पारमी वाले, ज्ञान वाले श्रोताओं में होते हैं, ये स्वामी जी का कहना, और ये सत्य है। ये बात, वक्ता कोई भी हो जाए, उससे ऊंचा श्रोता में कोई ना कोई बैठा होता है, और उसी की पारमी से वक्ता बोलता है। लालचंद प्रजापति जी ने एक संकल्प लिया, जो मुझे उन्होंने कई दिनों बाद बताया, और उनके क्या अनुभव हुए आप पूछोगे, आप फ़ोन नंबर ले लेना चाहे। उन्होंने कहा कि सर मैंने एक प्रण लिया कि 1 साल तक मैं गीता प्रचार डेली करूंगा, यदि नहीं करूंगा तो रोटी नहीं खाऊंगा। और वो कहते थे कई बार मेरे को शाम को 8 बज जाते, 9 बज जाते, लेकिन क्या लीला दिखाते हैं भगवान, क्या होता। अब देखिए वो जीने का अंदाज है,
क्या जिया उन्होंने, क्या पाया, ये तो वही जाने, हम नहीं जान सकते। ये भगवान है कैसा खेल खेलते हैं। 1 साल उन्होंने ये किया, कुछ ना कुछ जरूर पकड़ के किसी न किसी को बात करेंगे, उसके बाद भोजन ग्रहण करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बस यही तरीका है काम को मानने का, और कोई तरीका नहीं है। अब एक लास्ट बात जो भगवान ने कही, बड़ी प्यारी बात, बहुत अच्छी बात। दैवी आसुरी संपत्ति बताने के बाद भगवान एक बात कहते हैं यहाँ पे कि अर्जुन, शास्त्र मैंने बता दिया, गीता भी शास्त्र है और ये 15वां अध्याय भी शास्त्र है गुह्यतम, कि जो शास्त्र विधि का उल्लंघन करते हैं, छोड़ देते हैं शास्त्र विधि को, और कैसा आचरण करते हैं, मन माना, उनको ना सिद्धि मिलेगी, ना उनको सुख मिलेगा, ना उनको, क्या बात है। अब देखो कितना स्पष्ट है भाई। लोग कहते हैं हमें क्या जरूरत है वैसा गीता पढ़ने की। अभी पिछली सेमिनार में एक माता थी, वो बिड़ गई वैसे ही। भाई साहब हम तो किसी का बुरा करते नहीं, हम तो सबका अच्छा ही अच्छा करते हैं, हमें गीता की क्या जरूरत है। तो तुम्हें पता भी है अच्छे की परिभाषा क्या है, पता भी है? कौन बोल रहा है गीता पढ़ने की जरूरत नहीं है? जिन्होंने सब कुछ दे दिया, जो छुपे हुए हैं, उनके लिए ऐसा भाव। अभी तुम्हारी टेंटी मसकते हैं ना कि बोलो बिल भरो पहले इस सूरज का, इस वायु का। और बिल क्या है कि सुबह 5 बजे जग के मंदिर में ये दिव्य श्लोक बोलने हैं 5, और नहीं बोले ना तो उस दिन की हवा पानी नहीं मिलेगी। राम नाम सत्य है। बोलो बोलो, किसकी नींद नहीं खुलती है 5 बजे? हेलो, आपने देख लिया ये भाई साहब नहीं गए, तो ये भी नहीं, ये भी गए भाई साहब। बोलो कौन है जिसको समस्या है 5 बजे? कौन है जिसको गीता के श्लोक नहीं आते बोलना? रात में सब गूगल से सीख के टकाटक होकर 5 बजे पहुंच जाओगे वहां। तो भाई ऐसे ही है क्या हम? अरे उनकी करुणा का, उनकी कृपा का दुरुपयोग ना करें भाई। है शास्त्र विधि मुत्सज्ज, शास्त्र ने जो कह दिया उसका उल्लंघन यदि करते हैं तो हमें कुछ ना मिलेगा भाई। मनमाना आचरण नहीं करें। मनमाना आचरण तर्क बुद्धि से ठीक लग सकता है, लेकिन वो ठीक नहीं होगा। आजकल एक बहुत बड़ा फैशन चल रहा है, मैं ज़्यादातर उसी का उदाहरण देता हूँ, लिव इन रिलेशनशिप। ये जो 50-60 लाख के पैकेज हैं, ये बुद्धि को पचा नहीं पाते हैं बेचारे, क्या करें। वो एक तो आदमी होता है तो पचा जाता है ना। जैसे बनिया होता है ना, तो बनिया को 10-5 लाख का फ़ायदा होता है, तो उसकी शक्ल से आप पता नहीं लगा सकते कि इसको फ़ायदा हुआ है। ऐसे ही बैठा रहेगा वो, बिल्कुल। दाल रोटी मिल रही है। हाँ दाल मिल रही है, वैसे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और एक सरदार को मान लो 50,000 की लॉटरी लगे, है ना, इतने में तो वो 5,000 की तो पार्टी कर दे और कूदे वहाँ पे। और फिर पता चला कि यार वो लॉटरी का नंबर तो तेरा गलत है, तेरी तो लगी नहीं है। तो ये वो है नए नए नौसिखिए जिनको पैसा पच नहीं रहा है अभी, तो ये नई नई चीज़ें निकाल रहे हैं। कह रहे हैं शास्त्र क्या होता है भाई? जिसके साथ हमको जीवन बिताना है, जरा उसको देखें तो सही, परखें तो सही, थोड़ा रहें उसके साथ, आचार विचार व्यवहार समझें, वाह। उसके बाद डिसीजन लेंगे हम, डिसीजन। तो पहले तो फोटो नहीं मिलती थी, हैं, और वहाँ पे भी आ जाती थी। जब भी कहते हैं 4-5 दिन तक शक्ल दिखती नहीं थी, वो अंधेरा रहता था, जो कहते हैं पुराने आदमी। भाई दिन में तो घूंघट में रहती है, वहाँ पे अंधेरा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो ऐसे मूर्ख राज थे हमारे पुरखे, उनके ये इतने इंटेलिजेंट पैदा कहाँ से हो गए? पतन होगा भाई। ये लॉजिकल लग सकता है लिव इन रिलेशनशिप, लेकिन खत्म कहानी है, बिल्कुल खत्म कहानी है, क्योंकि शास्त्र विधि के विरुद्ध है। जीवन में, शादी में, ब्याह में, खाने में, रिश्तों में, संस्कार में, सब में शास्त्र का पालन करें। लोग चाहे बेवकूफ़ समझें, शास्त्र जो कहेगा हम उसकी इज्जत करेंगे, मनमाने नहीं चलेंगे। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं गुरुमुखी होइए, मनमुखी मत होइए। जो मन के अनुसार चलेगा वो पतन होगा। बुद्धि तो कहेगी कि ठीक चल रहा है, लेकिन नहीं। ऐसा कह के भगवान इस अध्याय को जो है इसलिए कह रहे तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, क्या करना है और क्या नहीं करना है शास्त्र के अनुसार डिसाइड कर अर्जुन। मनमाना डिसीजन मत ले। शास्त्र क्या कह रहा है, परंपराएं क्या कह रही हैं, और
युधिष्ठिर जी ने तो इस पजल को ही सुलझा दिया। युधिष्ठिर जी से पूछा का पंथा, शास्त्र तो इतने सारे हैं और शास्त्रों में बातें भी अलग अलग हैं महाराज, हम तो बड़े कंफ्यूज जाते हैं, हमने शास्त्र पढ़े भी नहीं। तो युधिष्ठिर जी से पूछा का पंथा, किधर चलें, कैसे माने शास्त्र की बात। तो युधिष्ठिर जी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नैको ऋषिय शमते प्रमाणम। वो तो है, पहले वाला कौन सा है, धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गते से पंथा। है धर्म का तत्व, शास्त्र का तत्व बड़ी गुफा में है, अच्छे नहीं पकड़ पाते। तो महाराज हम कैसे पकड़ेंगे, तुम्हें जरूरत नहीं है तो क्या करें, महाजनो येन गते से पंथा। अरे जो महाजन जहां से गए, महाजन कौन, जो आदर्श पुरुष हैं समाज के, जिनको देश जाति और उससे ऊपर उठ गए हैं, वो घर में भी हो सकते हैं, वो पुरखे भी हो सकते हैं, वो हमारे समाज में कोई कमी है क्या देश में, ये तो खान है। जो उन्होंने किया जिस अवस्था में, महाजनों ये न कतई से पंथा, तो अनुकरण करें उनका, बस उनके पीछे पीछे चले, बहुत है इतना ही, है ना। ये भगवान ने जवाब दिया अर्जुन को। तो इसके बाद अब जो